Good morning students, सुप्रभात सभी को. Today we are going to start a very interesting new chapter, that is electoral politics. So let's move on to the first part of our chapter, electoral politics. ये जो इलेक्शन बेस्ड राजनीति होती है ये क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, और कौन कौन से स्टेप्स हमारे यहाँ इलेक्शंस में होते हैं, और क्या हमारे यहाँ का इलेक्शन फ्री और फेयर है या नहीं है, और ये जो इतना कंपटीशन है इलेक्शन का, क्या ये हमारे ज़्यादा यूज़ का है, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी हमने अपने इस चैप्टर में. सो स्टार्टिंग द चैप्टर, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली. ये पॉसिबल ही नहीं है कि डायरेक्टली सभी लोगों की जो राय है वो हर समय पूछी जा सके. Therefore, the most common form of democracy in the present times is representative democracy. इसीलिए सबसे कॉमन तरीका डेमोक्रेसी का आजकल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया. तो हम इस चैप्टर में कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम करती है, कैसे उसमें लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुनते हैं, और कैसे उसकी फंक्शनिंग आगे चलती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है. वाई डू वी नीड इलेक्शन. अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है. इसके लिए एक स्टोरी है. अ रैली वॉज ऑर्गेनाइज फॉर मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति. एक रैली ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, किसके लिए? देवीलाल के लिए, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं. हिज डे स्टार्ट्स at 8 a.m. and ends at 11:30 p.m. So he has a very busy schedule. He led a movement called न्याय युद्ध and formed a new political party named लोकदल. तो एक न्याय युद्ध नाम की मूवमेंट उन्होंने चलाई सक्सेसफुली, और उसके बाद एक नया राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा लोकदल. He promised to waive the loans of farmers and small businessmen. और उन्होंने ये प्रॉमिस किया इलेक्शन से पहले कि वो फार्मर्स का जो लोन है उसको माफ़ कर देंगे, और इसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी हैं उनके लोन को भी माफ़ कर देंगे. अब इन सारे पोल प्रोमिसेस के बीच इलेक्शन होता है और इलेक्शन का रिजल्ट आता है. द पीपल आर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड दे आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस. जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस की, उससे काफ़ी परेशान थे लोग, और जो देवीलाल ने नया वादा किया था लोन माफ़ी का, उससे काफ़ी अट्रैक्ट हुए लोग. दे वोटेड इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज. तो उन्होंने लोकदल के फेवर में वोट किया, और अकेले लोकदल को 60 सीटें मिली 90 में से, और उनके पार्टनर्स को 16 सीटें. तो टोटल जो सीटें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिन पे जीत प्राप्त हुई लोकदल और उनके पार्टनर जो पार्टीज थी उनको, वो थी 76, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है. वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन. जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो पुराना जो चीफ मिनिस्टर है, जिसको सिटिंग चीफ मिनिस्टर, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और नया व्यक्ति जिसके पास आधे से ज़्यादा एमएलएज का सपोर्ट है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है. अब इलेक्शन रिजल्ट्स की अगर आगे बात करें, द न्यूली इलेक्टेड एमएलएज ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर. और जो लोकदल के जो एमएलएज थे, सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, जब टोटल 90 है एक स्टेट में, तो वहाँ पे 46 एमएलएज की ज़रूरत है, पर उनकी पार्टी और उनके जो बाकी दल थे उनके पास कितने एमएलएज थे, 76. तो फिर आधे ज़्यादा सपोर्ट जिस व्यक्ति को एमएलएज करते हैं, आधे से ज़्यादा एमएलए जिस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, वो व्यक्ति क्या बन जाता है, मुख्यमंत्री की शपथ उसको दिलवाई जाती है गवर्नर के द्वारा. ही बिकम द चीफ मिनिस्टर आफ्टर 3 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. तो रिजल्ट आने के 3 दिन के अंदर ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है. हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन. उनकी सरकार बनते ही एक नया ऑर्डर पास किया, जिससे जो छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, और जो लेबरर्स हैं उनका लोन, उन सभी का लोन माफ़ कर दिया गया. अब कुछ सवाल हैं आपकी किताब में. फर्स्ट इज, इलेक्शंस कैन लीड टू चेंजेस इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. बिल्कुल, इलेक्शन से पॉलिसीज चेंज हो सकती है, क्योंकि नए नए वादे
हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिज स्पीचेस। देवीलाल ने गवर्नर ने देवीलाल को इसीलिए सरकार बनाने के लिए बुलाया क्योंकि गवर्नर देवीलाल की स्पीचेस से बहुत इम्प्रेस थे। नो, बिकॉज ही हैड द सपोर्ट ऑफ मोर देन हाफ द member of legislative assembly. People are unhappy with every ruling party and vote against it in the next election. लोग हर समय रूलिंग पार्टी से अनहैप्पी होते हैं और उसके खिलाफ वोट करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है वही दोबारा से इलेक्शन जीतती है। द पार्टी दैट विंस द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। हाँ, जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है वो सरकार बना लेती है। दिस इलेक्शन लेड टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा। इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इससे आर्थिक विकास हुआ या नहीं हुआ। द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट हैव रिजाइंड आफ्टर हिज पार्टी लॉस द इलेक्शन। इट इज़ फॉल्स। जब इलेक्शन हार जाते हैं तो उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा, जो पार्टी चुनाव हार गई है। सो वाई डू वी नीड इलेक्शन? बिकॉज वी चूज हु विल मेक लॉज फॉर अस। क्योंकि इलेक्शन से हम ये चुनते हैं कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा। वी चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस फॉर अस। हमारे लिए निर्णय कौन लेगा ये हम उससे डिसाइड कर देते हैं इलेक्शंस में वोट डालकर। वी कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम वो पार्टी चुन लेते हैं कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और आगे चल के कानून बनाएगी। अब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कम से कम क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सके? एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दैट इज एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। हर एक व्यक्ति को चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। इलेक्शंस शुड ऑफर रियल चॉइसेस टू द वोटर्स। वोटर्स को रियल चॉइसेस मिलनी चाहिए, यानी कि बहुत सारे लोग होने चाहिए चुनने के लिए। ये नहीं कि एक या दो लोगों में से उनको चुनना है कि कौन उनको उनका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। इलेक्शंस फिक्स्ड होने चाहिए कि इतने साल के बाद होंगे ही। उसके अलावा एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो इलेक्ट होना चाहिए, ना कि किसी भी अनफेयर मीन्स यूज़ करके किसी और कैंडिडेट को जिता दे। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर एंड देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द वोटर्स टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के फीचर्स हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, रेगुलर इलेक्शंस, इक्वल वोट, इक्वल वैल्यू, मीनिंगफुल चॉइसेस एक्सेट्रा। अब डीमेरिट्स की बात करेंगे। हमने जो इतना पॉलिटिकल कंपटीशन खड़ा किया हुआ है अपने देश में, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे पॉलिटिकल कंपटीशन हैज़ बोथ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। इट हैज़ डीमेरिट्स लाइक इट क्रिएट्स अ फैक्शनलिज्म इन द सोसाइटी। डिवीजन क्रिएट करता है कि मैं उस पार्टी का हूँ, मैं उस सो कॉल्ड उस पार्टी का हूँ एक्सेट्रा। इट इंक्रीजेज करप्शन। इससे करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता है। इट इंक्रीजेज चांसेस ऑफ अनफेयर मीन्स बीइंग यूज्ड बिकॉज द कंपटीशन इज सो टफ दैट एवरीबडी वांट्स टू विन बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ मीन्स, unfair means also. It involves the use of dirty tricks like distributing money and many other goods and services to attract the voters. अब मेरिट्स की बात करते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन जो इतना बढ़ गया है स्पेशली हमारे देश में, उसके कुछ फ़ायदे हैं जैसे कि इट मोटिवेट लीडर्स टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर। इट इम्प्रूव नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ अ पॉलिटिशियन। It provides incentive to political leaders and parties. It motivates the leaders to work for the development of the people. ये जो कंपटीशन है ये लगातार मोटिवेट करता रहता है
और अच्छा करने के लिए, ताकि अगले इलेक्शन में वो और भी अच्छे से अपने लिए वोट मांग सके. So here we have in the end two cartoon strips. Let's see what is being shown. मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, और वोटर क्या कह रहा है, मेरे पास वोट है. यानी कि वोटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और नेता उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ वोट इज़ विद द वोटर. एक दूसरी कार्टून स्ट्रिप देखते हैं. इसमें क्या हो रहा है, जो लीडर है वो प्रोमिसेस का एक बंडल लेके जा रहा है और वोटर्स उसके पीछे पीछे जा रहे हैं. सो इन योर एरिया विच कार्टून स्ट्रिप इज मोर रियल और मोर नियर टू रियलिटी. रियलिटी इन दोनों में से कहाँ पे लाई करती है आपके इलाके में. Now moving on to the assignment part, here we have question number first. Explain the merits of a democracy. Question number 2. What are the major demerits of democracy? What is representative democracy? Explain the meaning of democracy in your own words. Make a cartoon sketch showing elections in your area. I hope you understood today's topics well. If the video was informative, please like it. Share it with others so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comments so that I can make further improvement in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for latest informative videos. Thank you and have a nice day.